नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बात करेंगे तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव की। तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव संपन्न हो चुका है। जिसकी जीत होनी थी वो जीत चुके हैं, जिसकी हार होनी थी वो हार चुके हैं। लेकिन जेडीयू की करारी हार हुई है। हार किसी और की नहीं हुई है। जेडीयू के पास तिरहुत विधान परिषद की सीट थी और जेडीयू की करारी हार हुई है। तो जाहिर है ये पहले से अंदेशा था कि इस विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे चाहे जो भी होंगे, इस विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे चाहे भी जिस तरह के भी होंगे, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ेगा एनडीए को। एनडीए में बवाल भूचाल तय है। एनडीए के अंदर से मुखर स्वर उठ रहा है। एनडीए के अंदर से विरोध का बिगुल बज रहा है और निशाने पर देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के सांसद हैं, निशाने पर अभिषेक झा जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, और आरोप यह है कि अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस ने हरवा दिया जेडीयू को, हरवा दिया अभिषेक झा को। देवेश चंद्र ठाकुर का अहंकार, अभिषेक झा का अहंकार, अभिषेक झा का ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन अब एक नई बात कही जा रही है। आनंद मोहन जो पिछले कई घंटों से आग उगल रहे हैं, नीतीश कुमार तक को धमकी दे दी है कि शिक्षकों और स्मार्ट मीटर को लेकर नहीं चेते तो फिर विधानसभा चुनाव में और बुरी गत हो जाएगी और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले कई घंटों से आनंद मोहन ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं, बिल्कुल आग उगल रहे हैं। और अब आनंद मोहन ने कहा है कि राजपूतों की अनदेखी करेंगे, राजपूतों को बंधुआ मजदूर समझेंगे तो फिर ये हश्र तो होना ही है, यही कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ा बयान दिया है आनंद मोहन। बाहुबली सांसद रहे आनंद मोहन, जो अभी नीतीश कुमार के साथ हैं, जेडीयू के साथ हैं। उनका पूरा परिवार अभी नीतीश कुमार के साथ है और वो चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर राजपूतों की अनदेखी करेंगे तो आपको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आनंद मोहन का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि यह चुनाव एक इंसान की अहंकार की भेंट चढ़ गया। राजपूत समाज से आने वाली सांसद वीणा सिंह, विधायक राजू सिंह, अरुण सिंह, अशोक सिंह, संजय सिंह की तस्वीर कहीं नहीं दिखी। इसके अलावा शिक्षकों में स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर भी काफी नाराजगी देखने को मिली है। शिक्षकों की मांगों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के बीच नाराजगी है। आनंद मोहन ने बिहार में हो रहे जमीन सर्वे को लेकर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि जमीन सर्वे ग्रामीणों के बीच में आपसी झगड़े की बड़ी वजह बन रही है। अपनी ही पार्टी पर आनंद मोहन भड़के, जेडीयू पर भड़के। आनंद मोहन ने कहा कि राजनीति में अहंकार की भाषा नहीं चलती है। जहां चूक हुई, जेडीयू और एनडीए के नेताओं को बैठकर इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। तिरहुत स्नातक सीट पर जेडीयू और एनडीए की हार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आनंद मोहन ने मोर्चा खोल दिया है। आनंद मोहन पिछले कई घंटों से, और यूं कहें कि तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे तल्ख प्रतिक्रिया किसी की आई, सबसे कड़ी प्रतिक्रिया, सबसे कड़ा रिएक्शन किसी का आया तो आनंद मोहन का आया। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद है, उनके बेटे आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन पाला बदल लिया उन्होंने। वो भी जेडीयू के साथ है। लेकिन चेतन आनंद हो या आनंद मोहन हो, बिल्कुल जेडीयू के नेताओं के खिलाफ आग उगल रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ आग उगल रहे हैं, अभिषेक झा के खिलाफ आग उगल रहे हैं। और विधायक बेटे चेतन आनंद से 2 कदम आगे निकल गए आनंद मोहन। उन्होंने नीतीश कुमार को भी धमकी दी है, नीतीश कुमार को भी चेतावनी दी है। आनंद मोहन ने कहा कि मुंह खुला तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। आनंद मोहन ने कहा कि हमने पहले ही चेताया था, हमने पहले ही बताया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, स्मार्ट मीटर और लैंड सर्वे का मुद्दा नुकसान पहुंचाएगा। ये 2 ऐसे मसले हैं जिससे काफी नुकसान होगा। सरकार ने नहीं सुनी, नीतीश कुमार ने नहीं सुनी। शिक्षकों का मुद्दा 3S, स्मार्ट मीटर, सर्वे और शिक्षकों, इन तीनों मुद्दों ने नुकसान पहुंचाया है और सरकार अब भी नहीं चेती तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक आदमी के अहंकार की भेंट चढ़ गया ये चुनाव। आनंद मोहन कह रहे हैं, यानी देवेश चंद्र ठाकुर पर निशाना है, उन पर हमला है, सीधा हमला है। और यह भी कह रहे हैं कि राजपूतों को अगर आप बंधुआ मजदूर समझेंगे तो भाई कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत चुकानी पड़ी है। आप ऐसे बयानों से
इस बात की इसकी वानगी समझ सकते हैं कि किस तरह की वानगी देखने को मिल रही है। ऐसे बयान इस बात की वानगी को पुख्ता करते हैं कि किस तरह का बवाल जेडीयू के अंदर है, जो फिलहाल शांत होने वाला नहीं है, जो फिलहाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू के अंदर का ये बवाल किस तरफ जाएगा, और हमने आपको बताया कि सिर्फ वार नहीं हो रहा है। अब तक ये अंतर था कि अब तक सिर्फ वार हो रहा था, सिर्फ हमले हो रहे थे देवेश चंद्र ठाकुर पर। अब तक सिर्फ हमला हो रहा था अभिषेक झा पर कि भाई किसी को पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, पोस्टर से चेहरा गायब कर दिया, नाम गायब कर दिया, और लग ही नहीं रहा था कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है। बिना राजपूत नेताओं के आप चाहेंगे कि चुनाव जीत जाएं तो ये कैसे होगा। ये अब तक वार हो रहा था। हमने आपको बताया पलटवार भी सामने आ गया है। अभिषेक झा ने भी मोर्चा खोल दिया है, अभिषेक झा ने भी मोर्चा संभाल लिया है, और अभिषेक झा कह रहे हैं कि कुछ लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, मदद नहीं की, फोन नहीं उठाया, पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई मदद नहीं की, फोन भी नहीं उठाया, और उसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं। इससे मेरा मनोबल और बढ़ता है। अभिषेक झा षड्यंत्र की बात कर रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ, धोखा दिया गया। सवाल है कि षड्यंत्र और धोखे जैसे शब्द का इस्तेमाल क्या आनंद मोहन और चेतन आनंद के लिए है कि चिराग पासवान भी लपेटे में आ गए हैं। चिराग पासवान की भूमिका इस उपचुनाव में संदिग्ध बताई जाती रही है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वो कुछ बहुत कमाल नहीं दिखा पाए, वो आखिरी पायदान पर रहे, 5वें नंबर पर रहे। लेकिन ये चर्चा तो है कि चिराग पासवान की पार्टी के लोगों ने राकेश रोशन की मदद की, भीतरघात किया अभिषेक झा के साथ, षड्यंत्र किया जिसकी चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस आरोप लगा रहे हैं, वो षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये पता किया जाना चाहिए कि क्या खेल हुआ है, और खेल निश्चित तौर पर हुआ है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चिराग पासवान के चाचा कह रहे हैं। तो बड़ा बवाल हो गया है एनडीए में, और खासकर जेडीयू में। एनडीए में तो कम बवाल आप कह सकते हैं, जेडीयू में ज़्यादा बवाल है। जेडीयू के लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। आनंद मोहन इधर आग उगल रहे हैं, चेतन आनंद आग उगल रहे हैं, तो उधर अब अभिषेक झा ने भी चुप्पी तोड़ दी है। अभिषेक झा एक एक कर सबको जवाब दे रहे हैं और पलटवार कर रहे हैं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्होंने षड्यंत्र किया, धोखा दिया, मदद नहीं की, फोन नहीं उठाया। तो ये बवाल अभी और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।